लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? पाकिस्तानी पासपोर्ट को मुसलसल चौथे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया। अच्छा, जुल्म की इंतहा देखिए कि ये पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही। The men who were punching police officers and hitting police officers, there's no excuse for that behavior. Of course, what were they expecting the police were going to do, right? लेकिन जब अपने मुल्क में ही इनकी कोई इज्जत नहीं तो कोई और इज्जत क्यों देगा? कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इज्जत करवा दी। और पासपोर्ट की इज्जत ऐसे क्यों होती है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद ओरिजिनेट होता है और अगर आतंकवाद ओरिजिनेट होता है तो शक की नजर से सबको देखा जा सकता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। अच्छा, वो रोक लिया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या हो, इधर उधर सारी बातें जो हैं वो सामने आई। ये आपके ऊपर थूकने वाली बात है जो की जाती है दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ। जब ये आप ग्रीन पासपोर्ट लेकर दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं, आपको यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस हुआ होगा। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। उन्होंने जो जिस लाइन में हम खड़े होते थे वहां से हम सबको चुन कर निकाला जो भी पाकिस्तानी थे। लेकिन क्या कोई हुकूमत, एक सवाल, क्या कोई हुकूमत ये यकीन दहानी करा सकती है कि ये वाकया आखिरी साबित होगा? सो ये है वो हमारी रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, हमें इस तरह वेलकम किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड के मैनचेस्टर एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी एक आदमी के सिर पर लात और मुक्के मारते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान दो पुलिसकर्मी लोगों को पीछे रहने के लिए कह रहे हैं। दरअसल मैनचेस्टर हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर यह घटना हुई। हमले में हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे पुलिस पर हमला किया गया, जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे पुलिस पाकिस्तानी मूल के लोगों को पीट रही है, और दरअसल ये गलती हमारी है। हम विदेशों में जाकर भी उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते। कभी किसी इंडियन के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो उनके देश के रूल्स को फॉलो करते हैं। मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट पर हुई घटना को लेकर एक पुलिस कर्मचारी को ड्यूटी से हटा दिया गया है। पुलिस उस नौजवान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तो फिर पुलिस पर हमला हुआ। इसी वजह से पुलिस को यह काम करना पड़ा। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारत के पासपोर्ट की विदेशों में कितनी इज्जत है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कोई थूकता भी नहीं। उसको गिरा के मारा गया। अच्छा, मैनचेस्टर में यह काम हुआ तो प्रॉब्लम तो होगी, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करता भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद ओरिजिनेट होता है और अगर आतंकवाद ओरिजिनेट होता है तो शक की नजर से सबको देखा जा सकता है। जहां तक बात है मैनचेस्टर एयरपोर्ट वाली, आपने देखा कितनी बुरे तरीके से उसके सर में मारा गया, उसको पीटा गया, मतलब उसको फिजिकली अब्यूज किया गया। इतना हार्मफुल तरीके से अगर किसी को ट्रीट किया जा रहा है तो उसको लेकर रिएक्शन, और फिर वो आपकी कंट्री का बंदा, उसको लेकर रिएक्शन भी उतना ही वायलेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं था। पाकिस्तान का इमेज जो है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, किस तरह से कंसीडर किया जाता है कि टेररिस्ट होते हैं, या अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल नहीं भी है ना और उससे कोई मिसहैप हुआ है या उसके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ गया है तो उस चीज को कवर अप करने के लिए कह दिया जाता है कि पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था, इस वजह से इसको इस कैटेगरी में डाल दो। मतलब अगर वो नहीं भी है ना तब भी ये वाली चीज इस तरह से पोर्ट्रे की जाती है। बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस में ऐसा भी होता है। बट अदर देन दैट, यहाँ पे हमारा अपना फ्लॉ भी है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज इतना खराब किया हुआ है। आप देखें कि कनाडा का कोई बंदा अगर कहीं पे कुछ हो तो कनाडा जंग का ऐलान कर देता है। इसी तरह यूके के किसी मेंबर को कुछ हो जाए, स्पेशली इंडिया के किसी जो है ना सिटीजन को कुछ हो जाए तो इंडिया से कितने लोग हैं जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो लोग इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन से इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, दे स्टैंड बाय ईच अदर ना। बट पाकिस्तान में यही चीज लैक कर रही है। और पाकिस्तानी अवाम का, आपने पब्लिक रिएक्शन वीडियोस भी इस पे देखी होंगी, अवाम का जो रिएक्शन था इस चीज को लेकर कि पाकिस्तानी के साथ हुआ है, इस वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, इस वजह से कुछ नहीं कहा जाएगा। बट nobody is talking about कि पाकिस्तानी के साथ अगर हुआ है तो why we are not talking about it in पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में उस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, हम अपनी गवर्नमेंट तक वो आवाज क्यों नहीं पहुंचा रहे कि हमारे सिटीजन को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है।
पहला पार्ट ये, लेकिन अगर सिटीजन ये आवाज आगे तक पहुंचा भी दें तो उसके बाद भी क्या होगा? यू नो वेल के वही तमाम कंट्रीज हैं जो हमारे पे होल्ड ऑन किया हुआ उन्होंने, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वहां जाते हैं सिर्फ एड इकट्ठी करने, पैसा लेने, तो वो भी वहां जाके क्या ही कहेंगे हमारे सिटीजन के साथ क्यों किया गया। तो जो ह्यूमन राइट्स हमें बाहर अपने लोगों के लिए स्टैंड करना चाहिए ना, वो हमारे अपनी कंट्री के अंदर पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, पूरी तरह प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो हाउ वी कैन स्टैंड आउटसाइड आवर कंट्री? हम कैसे बाहर के लोगों को जाके शट अप कॉल दे सकते हैं कि नो यू कांट डू दिस, जबकि हमें पता है कि स्टार्ट बात घर से हो रही है। हम यहाँ पे उन लोगों को उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अब तो इवन पंजाब में इतनी सारी चीजें जो हैं कोलैप्स करने लग गई हैं कि उसको लेके बहुत सी रिपोर्ट्स की जा रही हैं। और इमेज जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पासपोर्ट से लेके पाकिस्तान के जो है सिटीजन्स तक का इमेज जो है, कहीं पे टेररिस्ट की टैगलाइन है तो कहीं पे लास्ट नंबर पे लास्ट 4 में पासपोर्ट आ रहा होता है, कहीं क्रिकेटर्स को बुरा कहा जा रहा होता है, कहीं पॉलिटिशियंस को। मतलब कोई चीज जो है ना नॉर्मल नहीं है। और इतनी सारे नेगेटिव पॉइंट्स के साथ डिसएडवांटेजेस जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेके आपको क्या लगता है कि कौन ही बोला होगा या किसने क्या ही जवाब? दुनिया में हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है। यानी ये जो पासपोर्ट है मेरे पास, ग्रीन पासपोर्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं वो अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूं। तो हम लोगों ने सबने ठट्ठे लगाए थे पाकिस्तान में बैठकर, और जब भी कोई पाकिस्तान से बाहर जाता है वापस आकर अक्सर हम लोगों से कहता था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जो रूलिंग एलीट पाकिस्तान की है इन्होंने बर्बाद कर दिया है मुल्क को। और मुल्क दुनिया भर में जब आप जाते हैं तो इस पासपोर्ट की असल में कोई अहमियत नहीं रहती। मैं इस वक्त कोलालंपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहां से मैंने श्रीलंका जाना है, फिर पाकिस्तान जाना है। इससे पहले मैं तकरीबन 4 मुल्क साउथ ईस्ट एशिया के घुमा हूं, और ये वर्ल्ड डेवलप्ड बहुत ज्यादा स्टेट्स नहीं है, यानी यूरोप नहीं है, अमेरिका कनाडा नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इन रियासतों के अंदर भी, यानी कंबोडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया या मलेशिया हो गया, इन सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जब भी ये ग्रीन पासपोर्ट दिखाया है, जब भी हम बोर्डिंग के लिए गए हैं, तो फौरी तौर पर हमारा पासपोर्ट देखने के बाद, फिंगरप्रिंट लेने के बाद, उन्होंने जो जिस लाइन में हम खड़े होते थे वहां से हम सबको चुनकर निकाला जो भी पाकिस्तानी थे, और कहा कि अलग लाइन पर जाकर खड़े हो जाए। और अलग लाइन पर एक सेपरेट इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते थे, सेपरेटली हमें बिठाते थे, और सेपरेटली एक एक को साइड पे ले जाकर जांच पड़ताल करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, सवालात पूछते थे। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी तज़ीक है, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट मजरू करने वाली बात है, ये आपके ऊपर थूकने वाली बात है जो की जाती है दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ। जब ये आप ग्रीन पासपोर्ट लेकर दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं, आपको यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस हुआ होगा। हमने फिर ये सोचा कि चूंकि मेरे साथ 1-2 दोस्त भी मौजूद हैं, हमने सोचा कि हम तीनों चारों चूंकि साथ हैं तो शायद इस वजह से ये सारे वाकयात हो रहे हैं, तो हमने लाइनें बदली, हमने साइड चेंज की। तो मुख्तलिफ लाइनों से इन्होंने हमें पॉइंट आउट करके, जनाब ये पाकिस्तानी है, पहले मैं हूं सोहराब बरकत पाकिस्तानी, मुझे उन्होंने वहां से सिक्योरिटी गार्ड बुला कहा कि इसे साइड पर लेकर जाएं। फिर जब दूसरा आया तीसरी लाइन में से, उसे भी बुलाकर वहां पर, और तीसरों फिर इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद अगेन एक सेपरेट परेड शुरू होती है, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सेपरेट बातचीत, और डबल और ट्रिपल हमारे कागजात, हमारे वीजाज को और हमारे जो भी चीजें होती हैं उनको चेक किया जाता है। हमारे पास कितने पैसे हैं वो देखी जाती हैं, और एक एक चीज को बारीक बीनी के साथ 2-2, 3-3 बार देखकर एक सेपरेटली हमें उस जगह से बाहर निकाला जाता है।